हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने टाइटल से पढ़ा है कि आप पीजीडीसी क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं और मैं आपको सही सही बताऊंगा। ठीक है, पीजीडीसीए के बाद आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और रियली बताऊंगा कि अगर आप मतलब कि आपकी कोर्स कम है ग्रेजुएशन में, फिर आपको पीजीडीसीए करना चाहिए फॉर अदर हायर एजुकेशन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहली बात, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये मैंने खुद फेस की हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो जो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप बीएससी या बीकॉम करके आ रहे हैं पीजीडीसीए करने के लिए, आपको अगर स्ट्रीम चेंज करनी है और उसके बाद एमसीए करना है, तो ये सबसे अच्छा एक स्टेप है अगर आपको डायरेक्टली एमसीए में घुसना है। बट अगर आपके स्कोर्स कम थे सपोज ग्रेजुएशन में और आपको एमबीए करना है, कुछ हायर एजुकेशन के लिए, जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है जिसमें 50% अबव मांगता है, तो आप पीजी से बिल्कुल मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है अगर कि पीजीडीसीए के बाद मेरे को एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा, सपोज मैंने बीएससी की थी। ठीक है, बीएससी में मेरे 47 के आसपास परसेंट आए, तो मैंने सोचा अगर वो चलो पीजीडीसीए कर लेते हैं। पीजीडीसीए में मेरे अच्छे स्कोर आए 72, क्योंकि एमबीए का क्राइटेरिया है कि अगर आपका 50% से कम परसेंटेज होते हैं तो आपका एडमिशन नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो पीजीडीसीए कर लेते हैं, क्या पता पीजीडीसीए के बाद मेरा अच्छे स्कोर्स के कारण एडमिशन हो जाए। बट पीजीडी एमबीए पीजीडीसीए को कंसिडर बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट फील्ड है, इसलिए वो हमेशा बैचलर डिग्री को देखेगा। आपके जितने भी परसेंटेज बैचलर डिग्री में सॉरी बैचलर डिग्री में थे उसी को कंसिडर किया जाएगा और कुछ नहीं। ओके, ऑल गुड। अब ये तो था एमबीए के बारे में, आपको अगर हायर एजुकेशन करना है तो। हाँ, अगर आपको एमसीए करना है या फिर कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो पीजीडीसीए इज गुड, बेस्ट ऑप्शन। बट एक और अब और बता रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ, पीजीडीसीए करने से अच्छा है, क्योंकि पीजीडीसीए की आजकल कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आप बस 10-15 हज़ार देते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज़्यादा भी चार्ज करते हैं वो बात अलग है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट से पढ़ लें, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत कॉमन है। सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो आपको नेट से मिल जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन स्किल्स आप अपनी बना सकते हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं लोग यही मांगेंगे। लेकिन अगर आपको बैंकिंग में जाना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, देन यू कैन कंसिडर पीजीडीसीए इज़ अ गुड ऑप्शन। सेल्फ लर्निंग में फोकस कीजिए। सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। अगर आपको ज़्यादा पैसे, आपके पास मनी नहीं है, क्योंकि पीजीडीसीए में जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी सिलेबस होता है, वो आप आराम से इंटरनेट से आराम से पढ़ सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको इधर आपको इतना डिटेल में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सब बेसिक रहेगा। जो आप 11th-12th में अगर सपोज कंप्यूटर लिए हो गई है, 9th-10th में आप जो पढ़ चुके हैं वही होगा। और एसएससी वाले तो आराम से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों की। उन लोगों को जावा पहले से पढ़ा दिया जाता है और सी प्लस प्लस भी। तो या सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। और अगर जैसे कि अगर आपने ये स्टेप उठा लिया जो मैंने स्टेप उठाया था करके, कि मेरे बीएससी में कम परसेंटेज थे तो मैं पीजीडीसी करके शायद एमबीए में एडमिशन ले लूँ, तो आज मैं वहीं आगे खड़ा हो गया हूँ जहाँ पहले मैं था। बीएससी के बाद मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास बस सब लोग बोलते हैं ऐसा करके कि पीजीडीसी के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास बस दो ही ऑप्शन बचता है, या फिर या बैंकिंग की तैयारी कीजिए या फिर गवर्नमेंट जॉब देखिए, बस और कुछ नहीं। बस यही दो ऑप्शन आपको मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आपको प्राइवेट फर्म में
डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट बहुत बड़ा फील्ड हो गया, सॉरी, डाटा एंट्री या ये सब का आप काम करें, जिसके लिए आपको मुश्किल से 10-15 हज़ार मिलेंगे। रियलिटी आपके सामने ही है। ज़्यादा आप, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब में जितने भी वीडियोस हैं सब यही बोलते हैं कि आपको कैरियर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, इतना कुछ खास नहीं होगा चेंज, ड्रास्टिक चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको स्ट्रीम चेंज करके अपना जो हायर डिग्री अचीव करनी, सपोज जैसे कि MBA हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसमें 50% मांगता है, मत कीजिए, क्योंकि अलाउ ही नहीं, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा आपका ये। तो मनी वेस्ट करने से अच्छा आप कुछ और कीजिए, अपने हॉबीज पे ध्यान दीजिए, या फिर अभी से, या फिर BSc, या फिर BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं, या फिर BCom का आप MCom कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन रहेगा PGDCA से। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप मैट दे के, अगर सपोज आपको MBA ही करना है जैसे कि मेरे को करना था, आप मैट दीजिए, फिर कोई भी PGDM कर लीजिए, PGDM कॉलेज में घुस जाइए और PGDM कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं बता रहा हूँ। PGDCA का ऑप्शन, जैसे कि अगर मैं समराइज करूँ कि PGDCA किसको किसको करना चाहिए, तो PGDCA उनको करना चाहिए जो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, सपोज MCA में जाना चाहते हैं। PGDCA उनको नहीं करना चाहिए जो हायर एजुकेशन, सपोज MBA या फिर ऐसे ही कोई PGDM करना चाहते हो, या जब उनकी बैचलर्स डिग्री में 50% से मार्क्स कम हो, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फालतू को वेस्ट है। मेरे हिसाब से तो आपको ये स्किल्स भी आराम से यूट्यूब में मिल जाएंगी, तो आपको इतना मनी भी स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेगा PGDCA करने के बाद। या तो आप गवर्नमेंट नौकरी कीजिए, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, या फिर बैंकिंग सेक्टर में घुसना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिलेगी डाटा एंट्री की, या फिर आपको डाटाबेस संभालने को दिया जाएगा। तो इतना खर्च करके आप 1 साल वेस्ट कर रहे हैं PGDCA करने के लिए। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा, नहीं, नेट से पढ़िए, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सपोज आपको MCA ही करना है तो आप PGDCA के बाद MCA कर सकते हैं, डोंट कोट मी, बट मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अलाउ होता है, इसलिए। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियन जो मैंने फेस किए थे, प्रॉब्लम मैंने फेस किए थे PGDCA से रिलेटेड। क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से होंगे तो पता नहीं मेरे को कि PGDCA किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। तो ट्रूथ इज ये, जिसको जिसको बस MCA करना है वो करे, या फिर कंप्यूटर फील्ड में जाना है वो करे, दैट्स इट। आपको हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कोई भी और सवाल हो या कुछ हो, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।